ग्लोब पर नजर का स्टिंग। आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया, आपको अपने एशियन पियर्स दिखाता हूं जो आज सुबह, सब आजकल मार्केट छुट्टी उट्टी पे कोई नहीं है, सब कामकाज कर रहे हैं। एशिया आपके सामने आएगा, जो इस समय खुल गए हैं। कल सिर्फ चाइना फेरिफेरल मार्केट्स दबाव में थे, बाकी एशिया बढ़िया कर गया था और आज भी एशिया लार्जली अच्छा ही कर रहा है, इन ग्रीन कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। जापान के मार्केट्स खैर तगड़ा उछाल दिखा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अदरवाइज भी एशिया के क्यूज बेहतर ही हैं। और यूएस से हुआ क्या, कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे कल 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे। फ्लैट से कह लीजिए 1/4% बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे और एक्चुअल सेशन में उससे अच्छी तेजी थी, 1/4 से 3/4% का उछाल देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, स्लाइटली इन ग्रीन की तरफ भी जा रहे हैं, फ्लैट है। तो तब अब की पहली प्लेट आएगी, यूएस का हैंडओवर में कंप्लेंट नहीं है। वहां से जहां हमें फ्यूचर्स छोड़े थे उससे ऊपर ही तीनों बेंचमार्क्स इस समय कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। पर मूड है कैसा, उसका जायजा लिया जाए, समझा जाए। हॉर्माज ने कल कहा था थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन थी, इन ग्रीन तो कामकाज कर रहे थे। आज मूड कैसा है समझा जाए। हॉर्माज गुड मॉर्निंग। कॉशियस अंडरटोन तो अब भी है आशीष, गुड मॉर्निंग आपको भी। और कॉशियस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले डाउ 400 अंक चला हो, बिग टेक के शेयरों में कल कोई ऐसा एक्शन देखने नहीं मिला और इस वजह से S&P 500 और नैस्डैक कल दोनों अंडर परफॉर्म कर गए, भले ही हरे निशान में बंद हुए हो। अब एक ही डेटा पॉइंट को लेकर के अब सारा बाजार चले जा रहा है और वो अगले हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहेगा। फेड की पॉलिसी तक अब सिर्फ इसी बात को लेकर के प्राइस एक्शन होगा कि ब्याज दरों में कटौती अगले हफ्ते होनी अब लगभग तय है, ये बाजार मान के चल रहा है। वो क्यों है? अब पहले तो ADP के कल प्राइवेट पेरोल्स के डेटा आए, वो अनुमान थे 10,000 से 40,000 नौकरियां जुड़ने के अनुमान थे, मगर आया नेगेटिव 32,000, यानी कि 32,000 नौकरियों की कमी हुई नवंबर के महीने में। इस वजह से जो है ADP के प्राइवेट पेरोल्स के डेटा पिछले 6 महीने में 4 बार नेगेटिव प्रिंट आई है और नवंबर की जो गिरावट थी वो 2023 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो इस वजह से अब ये संकेत और मिलने लग गए हैं कि लेबर मार्केट वहाँ का और कमज़ोर होता जा रहा है और इस वजह से अगले हफ्ते फेड को ब्याज दरों में कटौती करनी ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ सर्विसेज PMI का जो आंकड़ा आया वो मजबूत था। सर्विसेज PMI का आंकड़ा 52.6 था, जो कि 9 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर था और 50 के ऊपर की रीडिंग होती है तो वो एक्सपेंशन इंडिकेट करती है। आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग PMI जो थी वो 9 महीने से कॉन्ट्रैक्शन में चली आ रही है, सर्विसेज PMI उसके विपरीत अच्छी चली आ रही है। ये एक अच्छा पॉजिटिव डेटा पॉइंट निकल कर आया और एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स भी सर्विसेज इंडस्ट्री का 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर था। तो अब बात यह हो गई है कि किस पे करे यकीन, किस पे करे विश्वास वाला सिचुएशन हो गया है, क्योंकि एक तरफ आपको नौकरियों में कमी, ले ऑफ्स और ये सारी खबरें आ रही है, वही दूसरी तरफ कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग है वो अभी भी चले जा रही है। क्योंकि अमेरिकन ईगल नाम की एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कल अपनी पूरे साल की गाइडेंस को बढ़ा दिया, ये कहते हुए कि हॉलिडे सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और वो एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो लोग अपैरल खरीद रहे हैं। वॉलमार्ट ने भी अपनी गाइडेंस को बढ़ाया था अपने नतीजों के दौरान। तो ये एक मिक्स्ड और या कहे आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा सेट्स निकल कर आ रहे हैं यूएस की अर्थव्यवस्था से। तो अब इसकी वजह से फेड का क्या हो? अभी भी अगर CME की माने तो 89% के ऑड्स अभी भी है कि अगले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती होगी। और ये बैठक इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे, ये एक तो इस साल की अंतिम बैठक है, काफ़ी सारे फेड के अफसर जो है अपने डाइवर्जेंट बयान दे चुके हैं ब्याज दरों को लेकर के, कि कुछ कह रहे हैं कि कटनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं कटनी चाहिए। तो ये शायद एक बहुत ज़्यादा डिविजिव और डिसेंट वाली पॉलिसी हो सकती है अगले हफ्ते जब इसका परिणाम हम जिसकी चर्चा कर रहे होंगे। और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स अभी भी ये कह रहे हैं कि भले ही इस बार ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन ये एक हॉकिश कट हो सकता है कि जेरोम पावेल जाके कहे कि आगे चल के अब ब्याज दरों में कटौती के कोई अनुमान नज़र नहीं आ रहे हैं। ये उन्होंने पिछली पॉलिसी में भी कहा था। तो अब इस वजह से जो है बाजार थोड़ी सी जो है एक रिलीफ रैली जिसे आप कहते हैं उस तरह की रिलीफ रैली देखने मिल रही है। और इस फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से डॉलर में गिरावट आई है, 3 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट कल देखने मिली और 99 के स्तरों के नीचे अब डॉलर जाके कामकाज कर रहा है। सोने की कीमतें 4200 के ऊपर है, चांदी की कीमतें $60 के आसपास अभी भी बनी हुई है और तेल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने नहीं मिला है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जैसे आशीष कह रहे थे उसके डेटा आने हैं और ट्रेड डेफिसिट का डेटा भी आज शाम को आना है। तो आज कुछ अंतिम चुनिंदा डेटा पॉइंट्स बचे हैं और मगर फिलहाल बाजार सिर्फ इस उम्मीद पर चल रहे हैं
कि अगले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन अगर बिग टेक में इसी तरह से बिकवाली चलती रही तो S&P 500 और नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव जो है बन सकता है।